किसानों की ओर से आज ट्रैक्टर मार्च किया जा रहा है। अंबाला से इसकी शुरुआत हो रही है और कॉल दी गई थी कि पंजाब को छोड़कर बाकी जगह आज 16 दिसंबर के दिन ट्रैक्टर मार्च किया जाए। 10 महीने में ये पहली दफा है कि किसान अब ट्रैक्टर पर अपना प्रदर्शन जाहिर कर रहा है। इससे पहले 101 का जत्था शंभू बॉर्डर से रवाना हो रहा था। तेजवीर सिंह हमारे साथ है, किसान नेता। अब शंभू पर भी थे, यहाँ पर अब एजिटेशन है, ट्रैक्टर मार्च किया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या जिला है। मेरा गांव यहाँ से पंजोखरा साहब लगभग 5 किलोमीटर दूर है, 7 किलोमीटर की दूरी पर। हम अम्बाड़ा में खड़े हैं। ये जो नैब सैनी बोलते थे कि हरियाणा के किसान नहीं है, तो वो देख लें, उनके गृह जिले के किसान हैं। हम अपने देश के किसानों के साथ, पूरा देश किसानों की मांग है एमएसपी गारंटी कानून और कर्जा मुक्ति, उसके लिए खड़े हैं। ये पुतला बनाया गया है। रामचंद्र जांगड़ा झूठ बोलते थे, ये अमित शाह है, नैब सैनी है और ये देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमें झूठ बोला था। तो उनका पुतला दहन करने के बाद सैकड़ों की तादाद के अंदर ट्रैक्टर पूरे उन्होंने झूठ बोला था कि हम किसानों को एमएसपी देंगे, हमें लिखित में दिया था, लेटर दिया था। बोलते हैं कि मैकेनिज्म नहीं है, किसानों का कर्जा माफी किया जाएगा। वो सारे झूठ वो सारी जनता के सामने आ चुके हैं, जुमले हैं। और जो उनका मीटिंग से भागना ये दर्शाता है कि वो किसानों से के टेबल के ऊपर, टॉक के ऊपर बातचीत कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास कोई तथ्य ही नहीं है। और रामचंद्र जांगड़ा का जो सबसे बड़ा झूठ था वो ये झूठ था कि वो बोल रहे थे कि 700 लड़कियां गायब हैं। तो मैं आपके माध्यम से पूछता हूं कि वुमेन कमीशन क्या कर रहा था, है मानवाधिकार आयोग क्या कर रहा था? कहीं एफआईआर कोई दर्ज नहीं है। अगर वो बोलते थे कि नशा बिकता है हरियाणा के अंदर पंजाब से नशा आ गया, तो वो जो अडानी के पोर्ट पे गुजरात के अंदर करोड़ों का नशा पकड़ा गया था, उसके बारे में अगर आपकी स्टेट के अंदर नशा बिक रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? हरियाणा के अंदर तो कहते हैं कि पूरा एमएसपी मिल रहा है और जो एक गैप सपोर्ट प्राइस भी होता है वो भी हम दे रहे हैं। खुद 30 करोड़ रुपया जो गृह क्षेत्र पड़ता है उनका नारायणगढ़ नैब सैनी का, उसके अंदर गन्ने की शुगर मिल का बकाया है। तो वो वही दिलवा दें। एमएसपी तो बहुत दूर की बात, कि वो 30 करोड़ रुपया किसानों के उसमें दिलवा दें जो 1 साल बाद मिलता है उनके क्षेत्र की नारायणगढ़ की शुगर मिल का। 18 तारीख का रेल रोको प्रोग्राम है, तो भी पंजाब में होगा या नहीं? वो सिर्फ पंजाब में होगा। हम सबसे आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि 12 से 3 की ट्रेनों को आप अवॉइड करें। आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम सभी से विनती करते हैं कि रेलवे फाटक और रेलवे स्टेशनों के ऊपर लंगर पानी की व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा की जाए। हम मोहाली के अंदर रेलवे ट्रैक और सरसिनी के अंदर रेलवे ट्रैक बीके शहीद भगत सिंह हरियाणा जाम करेगी। इसका आगे आप कैसे रूपरेखा देखते हैं? क्योंकि अब जैसे गुरु रंधावा, बब्बू मान, कई ऐसे नामवर चेहरे हैं जो साथ जुड़ रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, तो क्या ये और अग्रेसिव होगा आने वाले दिनों में? बहुत से कलाकारों ने, हम धन्यवाद करते हैं, बब्बू मान, गुरु रंधावा, रेशम सिंह अनमोल, हरई तनवा, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने आवाज बुलंद करी है। और आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं कि दिलजीत सिंह जैसे बड़े कलाकार भी आएंगे। और पूरे पंजाब का मीडिया हमें साथ मिल रहा है, कलाकारों का, बुद्धिजीवियों का, विदेशों से साथ मिल रहा है, वो भी हमारी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और ओपोजिशन को हमने मजबूर कर दिया है इन मुद्दों पर बोलने के लिए। आज पूरे देश के अंदर मीडिया के अंदर आप किसान और मजदूर का मुद्दा देख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुद्दा हल होना चाहिए। एक बड़ा किसान आगू आज 21वां दिन है, अपनी जान की बाजी लगा रहा है। बुजुर्ग किसान आगू है, 21वां दिन उनका मरण अनशन का, जगजीत सिंह जी डलीवाल का जो चल रहा है। उनकी किडनियों में इफेक्ट आना शुरू हो गया है, उनके लीवर फंक्शन में इफेक्ट आना शुरू हो गया, उनकी बॉडी स्लो रिएक्ट कर रही है बहुत ज्यादा। तो ये सारी चीजें पूरा देश देख रहा है। आगे कैसे देखते हैं आप इस चीज को? आगे जो हमारा 18 तारीख के बाद हमारी एक संयुक्त मीटिंग होगी, और जो आगे 18 तारीख के बाद मतलब कि जो एक हम मीटिंग करने जा रहे हैं, और जो हमारा दिल्ली कूच का सिलसिला 101 का, हम उसको जारी रखते हैं और उसके हम अल्टरनेटिव के लिए भी कुछ सोचेंगे। महिलाओं का जत्था आपने ऐलाना था, हरियाणा से किसान ऐलान नहीं, अभी महिलाओं का जत्था अभी हमने ऐलान नहीं किया है। और भी बहुत सी चीजें हैं, हरियाणा का जत्था है, अर्धनंगन प्रदर्शन है, बहुत सी चीजें हैं जो हो सकती हैं। जैसे ये ट्रैक्टर मार्च है, पुतला फूंका, आपको लगता है कि इस पर सरकार गंभीर होगी या कोई ऐसा सोचेगी कि चलो बैठकर बात? आरएसएस समर्पित सरकार है, आरएसएस की आइडियोलॉजी पे चलती है, पूरा मनी पर चल रहा है। क्या ये गंभीर हुए? पूरे देश के अंदर इन्होंने धर्म के नाम पे दंगे करवाने की कोशिश की, नूह मेवात के अंदर इन्होंने कोशिश की। इनको ये बड़ी नरकुंस है और ये इनका बर्बरतापूर्ण व्यवहार है। 733 किसानों ने जान दे दी है। कल एक किसान ने सुसाइड करने की कोशिश की, सैकड़ों किसान घायल हो गए। इन पुतलों से इनको क्या फर्क पड़ता है? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। और क्या कॉल आई किसी की, जैसे अमरण अंश पर जगजीत डलीवाल है, किसी ने बातचीत के लिए कोई इनिशिएटिव? अभी तक सिर्फ टीवी बयानबाजी है, कोई कॉल नहीं हमें आई। तेजवीर सिंह बातचीत कर रहे थे, किसान नेता हैं, और उनका कहना है कि ये बीजेपी सरकार को पोर्ट्रे करता है, इसलिए ये पुतला बनाया गया है। और साथ साथ किसानों की 13 मांगे हैं जिसको लेकर ये प्रदर्शन, ट्रैक्टर मार्च किया जा रहा है। और इसके अलावा 18 को रेल रोको कार्यक्रम है, उसके बाद 101 जत्था जो किसानों का जाता है वो कार्यक्रम भी वैसे ही शेड्यूल्ड है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, अंबाला आज तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।